तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग में टोटल 22 भाग होते हैं और उसको आज हम बारी बारी से सीखेंगे कि भाग 18 में क्या क्या है। तो भाग एक में है राज्य और यूटी। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। भाग एक में जो है किसा क्या चीज़ का वर्णन है, राज्य और यूटी के बारे में। और इसमें 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, भाग एक में राज्य और यूटी के बारे में बताया गया है। और राज्य और यूटी, राज्य 28 है और यूटी 8 है। उसके बाद जब हम लोग पहले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बस जाते हैं तो उसके बाद हमको मिलता है भाग 2 में नागरिकता मिलता है। क्या मिलता है? नागरिकता। भाग 2 में हमको मिलता है नागरिकता। जब राज्य या यूटी में हम बस गए उसके बाद हमको मिला नागरिकता। उसके बाद भाग 3 में मिलता है हमको अधिकार, जिसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक, उसके बाद भाग 4 आते हैं। भाग 4 में होता है DPSP मतलब नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद जैसे भाग 4 से उसके बाद भाग 4 का को जैसे इको या ए दिखे ना, अब समझ जाना वो क्या हुआ है, संविधान में संशोधन हुआ है। ठीक ना। तो भाग 4 का को में है तुम्हारा मौलिक कर्तव्य। उसके बाद भाग 5 में है संघ के बारे में, मतलब केंद्र के बारे में बताया गया है भाग 5 में। उसके बाद भाग 6 में है राज्य। भाग 6 में राज्य। उसके बाद भाग 7 को जो है ना निरसित कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त। भाग 7 को जो है ना वो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भाग 8 में यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। उसके बाद भाग 9 में ग्राम पंचायत। भाग 9 में क्या है? ग्राम पंचायत है। भाग 9 में ग्राम पंचायत। उसके बाद भाग 9 का को में है नगर पंचायत, नगर पालिका जिसको कहते हैं नगर पालिका। और भाग 9 का को इसमें है सहकारी समिति। इसमें क्या है? सहकारी समिति। और भाग 10 में है SC ST के बारे में। और भाग 11 है संघ राज्य के बीच संबंध। तो एक बार हम फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में है राज्य और यूटी मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। भाग 4 में DPSP नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का को मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ या केंद्र जिसको बोलते हैं। भाग 6 राज्य के बारे में। और भाग 7 निरसित मतलब समाप्त कर दिया गया। और भाग 8 में यूटी और केंद्र शासित जिसको हम प्रदेश बोलते हैं। भाग 9 में है ग्राम पंचायत के बारे में। और भाग 9 का को नगर पालिका के बारे में। भाग 9 का को सहकारी समिति। भाग 10 SC ST। और भाग 11 इसमें है संघ राज्य के बीच संबंध। तो इस तरह अब इसमें क्वेश्चन भी इस तरह पूछेगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णित किया गया है। तो हो जाएगा आंसर तुम्हारा भाग 2। जैसे पूछ देगा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो संविधान के भाग 3 में वर्णित है।
तो इस तरह हम लोग भाग 1 से लेकर 11 तक टेस्ट लिए।